दोस्तों, एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ और ये जो अपडेट है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से है। ये जो नोटिस है वो 10 अगस्त 2026 को पब्लिक हुई है और इस नोटिस में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आईटेप बीए बीएड प्रोग्राम के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है और ये जो वैकेंसी है ये पूरी तरह टेम्परेरी रहेगी। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो इकोनॉमिक्स के लिए ये वैकेंसी आई है और वैकेंसी की जो संख्या है वो 1 है और ये जो आई है वैकेंसी वो अनरिजर्व कैटेगरी में आई है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इकोनॉमिक्स में 55% मिनिमम मार्क्स के साथ। दूसरा, इसमें आपको बीएड की डिग्री चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ और या आपको इक्विवेलेंट ग्रेड के आधार पर आपको लगभग 5.5 सीजीपी ये चाहिए आपको इसमें। और अगर इसमें एक और क्राइटेरिया है कि इसमें आपके पास नेट होनी चाहिए। नेट यहाँ पे मेंशन है, नेट होनी चाहिए या आपके पास पीएचडी होनी चाहिए एजुकेशन में। आपके पास पीएचडी इन एजुकेशन आपको चाहिए या नेट चाहिए और इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड। और कंसर्न सब्जेक्ट में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का प्रिस्क्राइब्ड है कंसर्न सब्जेक्ट में इन कैटेगरी के लिए वो चाहिए। ठीक है, इसमें वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट रखी गई है वो 24 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे रखी गई है। अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को जो कैंडिडेट फुलफिल कर रहे हैं इस एलिजिबिलिटी को, इस कंडीशन को, उनको ये जो गूगल फॉर्म है इस पे आपको रजिस्टर करना है और सबमिट करना है इसको 23 अगस्त को रात के 11:59 तक और मेल करना है इस मेल एड्रेस पे। प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप इनकी वेबसाइट www.cuj.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड क्या इंस्ट्रक्शन है, जो इंटरव्यू होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और ये एड्रेस मेंशन है यहाँ पे होगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। तीसरी बात करें, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है ये पूरी तरह टेम्परेरी होगा और आपको शुरू के 6 महीने के लिए आपको ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 6 महीने का और ये बढ़ के 1 साल 12 महीने तक हो सकता है। चौथा कैटेगरी की बात, चौथा इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपको कंसोलिडेट पेमेंट मिलेगा। जो मानदेय है वो 55,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। आपको किसी प्रकार टीएडीए आपको नहीं मिलेगा जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए 24 अगस्त को, तो आपको किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट अलाउंस, किसी तरह का भत्ता नहीं मिलेगा आने जाने के लिए। छठा बात करें, एप्लीकेशन विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपने कोई जो एप्लीकेशन भर रहे हैं, अगर आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाया तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो माना नहीं जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। 7वां पॉइंट की बात करें, ऑल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट विल बी रिकॉग्नाइज ऑन डेट ऑफ। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंसेस है या एज लिमिट है वो इंटरव्यू के दिन ही आपका देखा जाएगा। 8वां टॉपिक बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास अधिकार हैं कि वो इस सीट को बढ़ा या घटा सकते हैं या टोटली तो कैंसिल कर सकते हैं बिना किसी कारण को बताए हुए।
Canvassing in any form will be treated as disqualification for the post and cancellation of the candidature. मतलब किसी तरह का आपको सिफारिश नहीं करना है, किसी तरह का दबाव नहीं देना है कि हमको ये जॉब चाहिए। आप सिफारिश करेंगे, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका जो ये पोस्ट है, मतलब आपका ये जो मतलब कैंडिडेचर है वो समाप्त कर दी जाएगी, कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बात करें। 10वां पॉइंट ये है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर, और जो जिनको जॉब मिल जाएगा इंटरव्यू के बाद, जो सिलेक्ट हो जाएंगे, उनका अपना रहने का अरेंजमेंट खुद से करना होगा। और जो यूनिवर्सिटी है किसी तरह का फ्री में एकोमोडेशन, किसी प्रकार का फ्री में रहने नहीं देगी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है इंटरव्यू के समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि जो आपने फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन फील्ड, जो फॉर्म आपने भरा था एप्लीकेशन, वो लेके जाना है। फॉर्म विथ पासपोर्ट साइज फोटो फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको अपना फोटो चिपका के ले जाना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोज कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ ऑल, जो आपने अभी तक जो भी डिग्री ली है, 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड, पीजी, नेट, पीएचडी, तमाम जो भी आपके पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है, उसकी आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ले जानी है। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ऑल, जो भी आपने जो भी आपके पास डिग्रियां हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, नेट, पीएचडी, जो भी है, सबकी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले जानी है। उसके बाद 4th में है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मान लीजिए कि आपने कहीं पढ़ाया हो, इकोनॉमिक्स से संबंधित कहीं पढ़ाया हो, उसके पास उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो अगर ले जाना, अगर आपके पास है। 5वां क्या है, कॉपी ऑफ पब्लिकेशन इफ एनी, अगर आपने पीएचडी किया है तो किसी प्रकार का पब्लिकेशन होगा आपके पास, रिसर्च पब्लिकेशन हो गई, तो आपको ये ले जाना है अगर है तो। और अपडेटेड बायोडाटा, बायोडाटा में जो भी चीज मेंशन है, बायोडाटा में जो भी चीज आपके पास वो मेंशन होती है, वो बायोडाटा अगर आपके पास है तो आपको जरूर से जरूर उसको ले जाना है अपडेट करा के। उसके बाद इंटरव्यू डेट एंड टाइम इफ चेंज विल नोटिफाई, अगर किसी प्रकार का इंटरव्यू में चेंज आता है कि हाँ जो इस नोटिस में जो डेट है उससे आगे या पीछे अगर इंटरव्यू का समय होता है, चेंज होता है, तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वेबसाइट पर जानकारी इस चीज की दी जाएगी। अगर और इससे संबंधित कोई आपको क्वेरी है तो आप इनको मेल कर सकते हैं, इनका मेल आईडी यहाँ पे मेंशन है। तो इस वीडियो में मैं समराइज कर लूं कि ये जो इकोनॉमिक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो एक सीट के लिए है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि अनरिजर्व वाले, इसमें कोई भी मतलब अनरिजर्व वाले तो हैं ही, साथ में ओबीसी, एनसीएल वाले, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कोई भी है वो इस पे एलिजिबल है, वो भी जा सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूआर वाले ही जाएंगे, और साथ में ईडब्ल्यूएस वाले भी जाएंगे इसमें। तो मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये जो वॉक इन इंटरव्यू है वो 24 अगस्त को रखा गया है। उसके बाद इसमें आईटेप, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, बीए बीएड प्रोग्राम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर की इसमें एक सीट के लिए बहाली आई है। अगर कोई भी आपके नजर में कोई भी या आप खुद एलिजिबल हैं तो आप जरूर उसको अप्लाई करें, और जो आपके सहयोगी है, मित्र हैं, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनको जरूर शेयर करें। और इससे संबंधित कोई भी अगर जानकारी लेनी है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। और यहाँ तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।